महिषासुर वध एवं देवी का शिवजी के पाद मूल में लीन हो जाना। पुलस्त जी बोले, हे नारद जी, उसके बाद वाष्कल, उद्यत, उदग्र, उग्र कार्मुक, दुद्धुर, दुर्मुख तथा विडालाक्ष ये तथा अन्य अनेक अत्यंत बली एवं श्रेष्ठ दैत्य शस्त्र और अस्त्र लेकर दुर्गा की ओर दौड़ पड़े। देवी दुर्गा ने उन्हें देखा और वे लीला पूर्वक हाथों में वीणा एवं श्रेष्ठ डमरू लेकर हंसती हुई उन्हें बजाने लगी। देवी उन वाद्यों को ज्यों ज्यों बजाती जाती थी, त्यों त्यों सभी भूत भी नाचते और हंसते थे। अब असुर शस्त्र लेकर महासरस्वती रूपा दुर्गा के पास जाकर उन पर प्रहार करने लगे, पर परमेश्वरी ने तुरंत उनके बालों को जोर के साथ पकड़ लिया। उन महासुरों का केश पकड़कर और फिर सिंह से उछलकर पर्वत श्रृंग पर जाकर जगत जननी दुर्गा वीणा वादन करती हुई मधुपान करने लगी। तभी देवी ने अपने बाहुदंडों से सभी असुरों को मारकर उनके घमंड को चूर कर दिया। उनके वस्त्र शरीर से खिसक पड़े और वे प्राण रहित हो गए। यह देखकर महाबली महिषासुर अपने खुर के अग्रभाग से, तुंड से, पुच्छ से, वक्ष स्थल से तथा निश्वास वायु से देवी के भूत गणों को भगाने लगा और अपने बिजली की कड़क के समान नाद एवं सींगों की नोक से शेष भूतों को व्याकुल कर रण क्षेत्र में सिंह को मारने दौड़ा। इससे अंबिका को बड़ा क्रोध हुआ। फिर वह क्रुद्ध महेश अपने नुकीले सींगों से जल्दी जल्दी पर्वतों एवं पृथ्वी को विदीर्ण करने लगा। वह समुद्र को क्षुब्ध करते तथा मेघों को तितर बितर करते हुए दुर्गा की ओर दौड़ा। इस पर उन देवी ने उस दुष्ट को पाश से बांध दिया, पर वह झट से मद से भीगे कपोलों वाला गजराज बन गया। तब देवी ने उस गज के शुंड का अगला भाग काट डाला। अब उसने पुनः भैंसे का रूप धारण कर लिया। महर्षि नारद जी, उसके बाद देवी ने उसके ऊपर शूल फेंका जो टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात उन्होंने अग्नि से प्राप्त हुई शक्ति फेंकी, किंतु वह भी टूटकर गिर पड़ी। दानव समूह को मारने वाला विष्णु प्रदत्त चक्र भी फेंके जाने पर व्यर्थ हो गया। देवी ने कुबेर द्वारा दी गई गदा भी घुमाकर फेंकी, पर वह भी भग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। महिष ने वरुण के पाश को भी अपने सींग, थूथना एवं खुर के प्रहार से विफल कर दिया। फिर कुपित होकर देवी ने यमदंड को छोड़ा, पर उसे भी उसने तोड़कर कई कई खंड कर डाला। उसके शरीर पर देवी द्वारा छोड़ा गया इंद्र का वज्र भी छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। अब दुर्गा जी सिंह को छोड़कर सहसा महिषासुर की पीठ पर ही चढ़ गईं। देवी के पीठ पर चढ़ जाने पर भी महिषासुर अपने बल के मद से उछलता रहा। देवी भी अपने मृदुल तथा कोमल चरणों से भीगे मृग चरण के समान उसकी पीठ को मर्दन करती गई। अंत में देवी द्वारा कुचला जाता हुआ पर्वताकार बलवान महेश बल शून्य हो गया। तब देवी ने अपने शूल से उसकी गर्दन काट दी। उसके कटे कंठ से तुरंत तलवार लिए
एक पुरुष निकल पड़ा। उसके निकलते ही देवी ने उसके हृदय पर चरण से आघात किया और क्रोध से उसके बालों को समेटकर पकड़ लिया तथा अपनी श्रेष्ठ तलवार से उसका भी सिर काट डाला। उस समय दैत्यों की सेना में हाहाकार मच गया। चंड, मुंड, मय, तार और असलोमा आदि दैत्य भवानी के त्रिमत गणों द्वारा प्रताड़ित एवं भय से उद्विग्न होकर पाताल में प्रविष्ट हो गए। महर्षि नारद जी इधर देवी की विजय को देखकर देवतागण स्तुतियों के द्वारा संपूर्ण जगत की आधारभूता क्रोधमुखी स्वरूपा नारायणी कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवताओं और सिद्धों द्वारा स्तुति की जाती हुई दुर्गा ने मैं आप देवताओं के श्रेय के लिए पुनः आविर्भूत होंगी ऐसा कहकर शिवजी के पाद मूल में लीन हो गई।